हम पढ़ेंगे रिफॉर्मिंग, यानी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हम प्रोसेस पढ़ेंगे रिफॉर्मिंग, यानी द प्रोसेस इन व्हिच वी इंप्रूव द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। यानी रिफॉर्मिंग का मतलब होता है दोबारा बनाना, यानी जो ऑक्टेन नंबर है, यानी ऑक्टेन नंबर ऐसी क्वांटिटी है, यानी ऐसी एक स्केल है जिसकी मदद से आप किसी कोई भी फ्यूल है उसकी आप क्वालिटी मालूम कर सकते हैं। जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा है उसकी क्वालिटी भी ज्यादा होगी, उसका यानी ऑक्टेन नंबर भी ज्यादा होगा। अगर आपने गैसोलीन की ऑक्टेन नंबर बढ़ाना है तो आपको इसको एक प्रोसेस इस्तेमाल करनी पड़ेगा, उसको आप क्या कहते हैं, रिफॉर्मिंग कहते हैं। इसके आप एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है आप नॉर्मल है ऑक्टेन ले लें। नॉर्मल ऑक्टेन क्या होगा, यानी नॉर्मल होगा स्प्रे चेन में वो कंपाउंड होगा, और ऑक्टेन क्या होगा उसमें 8 कार्बन होंगे, जैसे ये है CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2, ये 6 हो गए, यानी एक कार्बन ये हो गया, 6 कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये, टोटल 8 कार्बन हो गए, 8 कार्बन हो गए, यानी N ऑक्टेन 8 कार्बन हो गया। और आगे इसका फार्मूला एडजस्ट कर लेंगे CnH12+2, ठीक है। इसको आपने क्या किया, हीट दी और कैटलिस्ट की मौजूदगी में इसको रिएक्शन कराया, तो क्या किया, इसने ये ब्रांच्ड चेन में तब्दील हो गया। यानी इसको जो जलाना है ना वो आसान है, इसको जलाना जो है ना वो मुश्किल है, ठीक है। इसी वजह से यानी उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ गया। इसका नाम क्या होगा, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। यानी आप अगर आप IUPAC नेम देंगे तो ऐसे देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपने पहले सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, उसमें आपने कार्बन जो है उनको नंबर दे देना है, ठीक है। कार्बन का हमने नंबर दे दिया, आपने नंबर भी वहां से देना है जहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट हो गए जुड़े हुए जो ग्रुप हैं उनको सबसे कम नंबर मिले, ठीक है। इनको कम नंबर मिल रहा है तो ये क्या बन जाएगा 2 2 4, यानी 2 2 पहले नंबर लिख लिए 4 2 2 4 ट्राइमिथाइल, यानी ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल, ये 3 मिथाइल होगा, इसको क्या कहेंगे, ट्राइमिथाइल पेंटेन कैसे कहेंगे, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, इसलिए आप क्या कहेंगे 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। आगे हम देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, इसका इस्तेमाल, इसके फायदे क्या हैं। वी कैन रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ नॉकिंग, यानी जो इंजन में नॉकिंग का जो प्रोसेस होता है उसको क्या आप रिड्यूस कर सकते हैं। नॉकिंग का प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस इट टेक्स प्लेस बिफोर द स्पार्क प्लग फायर्स, यानी जब आप बाइक को स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो प्लग होता है, उसमें जो फायर का स्पार्क का जो प्लग फायर जो होती है उसके पैदा होने से पहले ही क्या होती है, कंबस्शन हो सकती है, उसको आप क्या कहेंगे, नॉकिंग कहेंगे। ये नॉकिंग का प्रोसेस जो है, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज जो बाइक पर ये होते हैं कि आपकी जो बाइक है उसकी इंजन की एफिशिएंसी भी कम हो सकती है, यानी उसके काम करने की जो सलाहियत है ना, आउटपुट देने इनपुट आप फ्यूल की सूरत में देते हैं तो उसकी जो आउटपुट सलाहियत है उसके काम होने का खतरा होगा, इसी वजह से उसको आप क्या कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं। इसका एडवांटेज यही है कि आप जो इंजन जो नॉकिंग का प्रोसेस है उसको आप कम कर सकते हैं। मजीद ये कि आप इसके लिए आप किस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने वहाँ N ऑक्टेन को इस्तेमाल किया था, यहाँ ट्राइमिथाइल लीड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको सैंपल तो वज़ाहिर किया जाता है एप्लीकेशन के तौर पर TEL, यानी टेट्रा इथाइल लीड। इसका यानी फार्मूला क्या है, C2H5 4Pb, यानी C2H5 है और Pb है, ठीक है। लीड एक्साइड, इसका एक डिसएडवांटेज इसलिए है कि जब आप टेट्राइथाइल लीड को इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका डिसएडवांटेज यही होगा कि ये लीड एक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। लीड एक्साइड क्या करेगा, एनवायरनमेंट में मिलकर पोल्यूशन पैदा करेगा, इसी वजह से ये इंसानी सेहत के लिए और एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है, इसी वजह से इसका यही डिसएडवांटेज है। बाकी टेट्राइथाइल लीड है ठीक, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जब एनवायरनमेंट में आप इसको इस्तेमाल करेंगे जो तो ये लीड एक्साइड PbO2 को प्रोड्यूस करेगा जो एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। नाज़रीन, अगर आप हमारा चैनल पसंद है तो उसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। अगली वीडियो में हम देखेंगे जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे है। शुक्रिया।